किसी राज्य में रश्मि नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन उसकी शादी विजय नाम के लड़के से हो जाती है और रश्मि खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। लेकिन विजय एक पागल लड़का था। उसकी माँ ने धोखे से रश्मि की शादी अपने पागल लड़के से करवा दी थी। हे भगवान, ये लड़का तो पागल है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये सुनकर उसकी सास यशोदा हंसने लगती है और कहती है, हाँ तो क्या मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रही थी जो तुझ जैसे भिखारियों को अपनी बहू बनाती? चुपचाप इस घर में नौकरों की तरह रह और मेरी बेटी की सेवा कर बस, समझी? नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर यशोदा वहाँ से चली जाती है। तभी विजय रश्मि को देखकर नाचने लगता है। पागल पागल, ए लड़की पागल, तू तो बिल्कुल पागल है, पागल आई है। दुखी मन से रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। यशोदा रश्मि पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे पूरा दिन घर का काम ही करवाती रहती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। सुन, तेरा पागल पति तो कुछ भी नहीं कमाता। अब तुम दोनों का बहुत खर्चा हो गया है और वैसे भी मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तोड़ कर तुम्हें देती रहूंगी। चुपचाप कल से रानी जी के महल में काम करने जाएगी तू। मैंने वहाँ पर तेरे काम की बात कर ली है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात। कल जल्दी उठना है, पहले घर का सारा काम करना और उसके बाद महल में जाकर काम करना है तुझे। अगले दिन से ही रश्मि सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करके महल में काम करने जाती है। महल में ज्योति नाम की एक रानी रहती थी। ज्योति बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी थी। अच्छा, तो तुम हो मेरी नई दासी। चलो जल्दी से उठो, सबसे पहले मेरे बालों की मालिश करो और उसके बाद मेरे हाथ पैर दबाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है। महल की रानी ज्योति रश्मि से बहुत काम करवाती है और बिना गलती के उसको मारा भी करती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई दिलवा दीजिए। अरे तेरे ये रोज के बहाने हैं, हट्टी कट्टी तो दिख रही है। मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लग रही। चुपचाप काम करने जा। महल में जाने से पहले कपड़े धो और यहाँ पर खड़ी होकर नौटंकी मत कर। इतना कहकर रश्मि बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते रश्मि को चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यशोदा आती है। ये देखो, महारानी यहाँ पर सो रही है, इसे बस सोने के बहाने चाहिए। इतना कहकर यशोदा रश्मि के मुंह पर पानी डालती है। खड़ी हो जल्दी, सो कैसे रही है तू? वो माँ जी, मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर, जल्दी जा, महारानी ने तुझे अभी के अभी बुलाया है। रश्मि महल जाने से पहले डॉक्टर के पास जाती है। बेटी, तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है, ये लो, इन दवाइयों को खाओ और कुछ दिन आराम करो। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। दवाई लेकर रश्मि सीधा महल में जाती है। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे याद नहीं है क्या? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मेरे पैर दबा। महारानी जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आज हॉस्पिटल भी गई थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए बोला है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। रश्मि के इतना कहते ही रानी उसको एक थप्पड़ मारती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 7 दिन पहले ही तेरी नौकरी लगी है और अब तो छुट्टी मांग रही है। यहाँ पर फालतू के ड्रामे नहीं चलते हैं। चुपचाप मेरे पैर दबा, नहीं तो तुझे आजीवन कारावास में डाल दूंगी। रोते रोते रश्मि महारानी के पैर दबाती है। वो पैर दबाते दबाते बेहोश हो जाती है। हे भगवान, लगता है ये मर गई है। अगर किसी को पता चल गया तो सब लोग मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे उठवाकर कहीं कचरे में फिकवा देती हूँ। उसी समय महारानी अपने सैनिकों को वहाँ पर बुलाती है और रश्मि को एक बोरे में डलवाकर कहीं दूर कूड़े के ढेर में फिकवा देती है। वहीं आसमान से 3 परियां गुजर रही थी। तभी उन 3 परियों की नजर सैनिकों को बोरा फेंकते हुए गई। अरे वो देखो, जल्दी से उनके पास चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती हैं और बोरे को खोलकर रश्मि को बाहर निकाल लेते हैं। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है, लगता है ये बेहोश है।
तीनों परियां अपने जादू से रश्मि को होश में लाती हैं। सुनो, कौन हो तुम और इस कूड़े के ढेर में क्या कर रही हो? और वो लोग तुम्हें कचरे के ढेर में क्यों फेंक कर गए हैं? इसके बाद रश्मि परियों को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास और वो महारानी बहुत ही दुष्ट है। उन्होंने तुम जैसे मासूम के साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तीनों परियां अपने जादू से 3 सोने के लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो रश्मि, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। रश्मि, तुम इस लहंगे को उस रानी को देना। और ये लो, ये तुम अपनी सास को पहना देना। उसके बाद देखना होता है क्या। उसके बाद रश्मि पहली परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। परियों का शुक्रिया अदा करके वो दोनों लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा महारानी के महल आ जाती है। रानी जी, ये सोने का लहंगा है, मैंने अपने हाथों से इसको सिला है। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद रानी उस लहंगे को पहन लेती है। उसके बाद रश्मि अपनी सास के पास आ जाती है। माँ जी, ये लहंगा ले लीजिए, ये खास महारानी ने आपके लिए भिजवाया है। क्या सच में? ये महारानी ने मेरे लिए भिजवाया है? अरे वाह, कितना खूबसूरत है ये लहंगा। इतना कहकर यशोदा तुरंत ही उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे के पहनते ही महारानी और यशोदा दोनों अचानक से गायब हो जाती हैं और वो दोनों परीलोक आ जाती हैं। तुम दोनों ने एक मासूम के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए अब तुम दोनों परीलोक के जेल में कैद रहोगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुम दोनों को 2 साल के लिए परीलोक में नौकरानी का काम देती हूँ। यदि मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लगेगा तो मैं तुम्हें वापस पृथ्वीलोक भेज दूंगी। इधर रश्मि अपने जादुई लहंगे की मदद से अपने पति को ठीक करवाती है। हे जादुई लहंगे, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही रश्मि का पति बिल्कुल सही हो जाता है। अब रश्मि अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ यशोदा और महारानी के व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था और उनकी 2 साल की सजा पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उनको पृथ्वीलोक वापस भेज देती है। दोनों सीधा रश्मि के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। बेचारी भोली भाली रश्मि उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद से सब अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।